हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर ब्राइट। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अभी हम उसी के ऊपर हमने अभी फोकस किया हुआ है, उसी को हम कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप किसी भी हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे हमारा एचटेट है, एसएससी है, एचपीएससी के अंडर जितने भी टेस्ट आते हैं, यानी कि ओवरऑल हरियाणा के जो भी टेस्ट हैं उन सभी की तैयारी हम यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हरियाणा जीके से क्वेश्चन जरूर ही आता है। सो आइए, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो आप हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें और हमारे साथ आगे तक हमारे साथ चैनल में बने रहें। सो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हरियाणा की नदियाँ। हम हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा में कितनी नदियाँ हैं। भारत के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम हरियाणा का डिस्कस करते हैं कि हरियाणा में कितनी नदियाँ। तो वैसे बेसिकली माना जाए तो हरियाणा में 9 नदियाँ हैं, लेकिन कुछ बुक्स में हमें मिलेंगी 8 नदियाँ। एक नदी का जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि वो लुप्त हो चुकी है इसलिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में वो आता है। अगर ऑप्शन में भी हमारा 9 और 8 आए तो हम 9 को ही सही मानेंगे। तो हम उन 9 नदियों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी वो 9 नदियाँ हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हरियाणा की नदियों का जिक्र कब से है। तो हरियाणा की नदियों का जिक्र हमें प्राचीन काल से ही मिलता है। प्राचीन काल में कौन से ग्रंथ से मिलता है हमें? एक तो वामन पुराण में मिलता है, और ऋग्वेद में भी हमें हरियाणा की नदी का जिक्र मिलता है। कौन सी नदी का जिक्र मिलता है हमें ऋग्वेद में? ऋग्वेद में मिलता है हमें सरस्वती नदी का। जब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें सरस्वती नदी का जिक्र 3 बार किया गया है। ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी का जिक्र 3 बार किया गया है। ये प्राचीन नदी है सरस्वती नदी। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे कि हरियाणा में मतलब कौन सी तरफ, किस दिशा में नदियां हैं, किस दिशा में नहीं है। तो हरियाणा में उत्तर पूर्व में और दक्षिण में नदियां बहती हैं, मतलब उनका अपवाह तंत्र जहाँ से वो बह के जाती हैं वो कैसा है, उनका अपवाह तंत्र है उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, तो जैसे मान लो ये पूछ लेता है कि उत्तर पूर्व की नदियाँ कौन सी हैं और दक्षिण भारत की नदियाँ कौन सी हैं, दक्षिण हरियाणा की नदियाँ कौन सी हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे दक्षिण की नदियाँ हैं हमारी, दक्षिण भारत की जो हरियाणा में है उनके बारे में, उनको हम DESK से याद रख सकते हैं। वो 4 नदियाँ हैं, क्योंकि टोटल 9 नदियाँ हैं। तो दक्षिण की कितनी है हमारी? 4 है, और उत्तर की कितनी है? 5 नदियाँ हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारी उत्तर की देखते हैं हम, इनको देख लेते हैं पहले। ये कौन कौन सी हैं? ये हमारी दोहन, D से दोहन हो जाएगा, E से इंदौरी, S से साहिबी, K से कृष्णावती। ये हमारी दक्षिण अपवाह तंत्र की है, यानी कि दक्षिण में बहती है। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे जो 5 हमारी हरियाणा की मुख्य नदियां हैं। ये 4 नदियां तो ऐसी हैं कि ये छोटी नदियां हैं, मतलब इनका इतना एरिया नहीं है जितना मुख्य नदियों का है जो उत्तर में बहती हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्व में बहती हैं नदियां जो कि मुख्य नदियां हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी आ जाती है? यमुना आ जाती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी पहले हम देखेंगे कि ये भारत में, यानी कि भारत में ये कहाँ से निकल रही है नदी, फिर हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश हो रही है, कहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है, इनका एरिया कितना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और एग्जाम में इस तरीके से ही आती है, या तो वो पूछ लेगा कि हरियाणा में यमुना नदी कहाँ से निकल के आ रही है, कहाँ से प्रवेश कर रही है हरियाणा में, ऐसा कौन सा गाँव है, शहर है कौन सा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यमुना नदी है जो वो भारत में कहाँ से आ रही है? यमुना नदी आ रही है हमारी उत्तराखंड से। उत्तराखंड में गढ़वाली हिमालय है। जैसे हिमालय, जैसे पर्वतों के भी नाम होते हैं ना, तो उनका एरिया भी फिक्स कर दिया जाता है कि यहाँ पे ये जनजाति है, यहाँ पे ये है। तो एक गढ़वाली हिमालय है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ से निकल के आती है ये। ठीक है, इसमें भी अगर कई बार एग्जामिनर ये नहीं देगा कि गढ़वाली हिमालय से निकल के आ रही है, इससे भी आगे जहाँ से उसका मेनली जो एग्जैक्ट जगह है उसके बारे में पूछ लेगा। तो गढ़वाली हिमालय की बंदरपूछ की पश्चिमी ढाल की पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है?
यमुना नदी। और फिर उसके बाद पूछ लेगा कि हरियाणा में कहाँ से निकलेगी, उसके बाद मतलब हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करेगी, कहाँ से आएगी। निकल तो यहाँ से रही है उत्तराखंड से, लेकिन ये हरियाणा का पार्ट नहीं है। तो देखेंगे हम हरियाणा में कहाँ से आएगी। हरियाणा में ये आएगी यमुनानगर। ये तो हमें पता है कि यमुना नदी यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश कर रही है, लेकिन कई बार एग्जामिनर यमुनानगर ऑप्शन में ही नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन में वो देगा ताजेवाला, यमुनानगर के ही अंदर है ताजेवाला, वहां से प्रवेश कर रही है, हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब देखते हैं कि हरियाणा से मतलब हरियाणा में इसकी कितनी लंबाई है, नदी की, यमुना नदी की कितनी लंबाई है। हरियाणा में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, यानी कि 320 किलोमीटर लंबाई तक ये बह रही है हरियाणा के अंदर। ठीक है, और कहाँ पे कौन सी जगह बह रही है, ये जानेंगे कि किस शहर में बह रही है, कहाँ पे। ठीक है, तो यमुनानगर, यमुनानगर से कहाँ पे, यमुनानगर से जाती है करनाल, पानीपत, सोनीपत, ठीक है, फरीदाबाद, और लास्ट में हरियाणा के पलवल जिले में। यानी कि यमुनानगर से निकल रही है, हरियाणा में प्रवेश कर रही है ताजेवाला से, सॉरी उत्तराखंड से निकल के यमुनानगर में प्रवेश कर रही है हरियाणा में। यमुनानगर से करनाल में, फिर पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। पलवल इसका आखिरी उद्गम स्थल है। ठीक है, फिर पलवल से हमें पता है जैसे कि यमुना नदी यूपी में जाके मिल रही है ना, तो पलवल से ये भी पूछ लेता है कि पलवल से कौन से शहर में जाके उसमें मिलेगी, यूपी में जाके। ठीक है, तो पलवल से यूपी में मिलती है, यूपी के अलीगढ़ से गंगा में मिल जाती है जाके। ठीक है, पलवल के बाद ये हसनपुर, पलवल के अंदर ही है हसनपुर, एक गांव है। पलवल से हसनपुर के रास्ते से ये यूपी से अलीगढ़ में जाके गंगा में मिल रही है। अब इसके बारे में हम क्या पढ़ा हमने, यमुना नदी के बारे में, कि ये उत्तर पूर्वी नदी है और कहाँ से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थल पूछ लेता है। तो उद्गम स्थल कौन सा है, इसका उद्गम स्थल है इसका उत्तराखंड, बेसिकली उत्तराखंड भी दे देगा, या फिर उत्तराखंड की गढ़वाली हिमालय से बंदरपूछ की पश्चिमी ढाल की पहाड़ियों से निकल रही है। ठीक है, और फिर बात क्या आ जाती है कि हरियाणा में कहाँ से प्रवेश कर रही है, हरियाणा में प्रवेश कर रही है यमुनानगर से, यानी कि यमुनानगर के ताजेवाला में जाके ये प्रवेश करती है। वहां से फिर ये करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में। ठीक है, फिर पलवल के पास ही एक गांव आ जाता है हसनपुर, वहां से जाके ये यूपी में मिलती है। ठीक है, और यूपी से क्या होता है कि यूपी का एक शहर है अलीगढ़, वहां से ये गंगा में जाके मिल जाती है यमुना नदी। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। ये हरियाणा के अंदर है, ना कि ये इसकी पूरी लंबाई है। ठीक है, ये सिर्फ हरियाणा के बारे में है कि 320 किलोमीटर का एरिया में ये नदी बहती है, इसका आपवा कितना है, 320 किलोमीटर का है। ठीक है, अब एक बात क्या आती है कि इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी है सोम नदी, इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, सोम नदी। और सोम नदी पे 2 बांध भी बने हुए हैं। ठीक है, अब हम दूसरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, यमुना नदी ये 12मासी नदी है, यानी कि ये 12 महीने होते हैं, तो ये 12 महीने ही बहती है, ये सूखने वाली नदी नहीं है। जैसे कुछ नदियाँ हमारी मौसमी नदियाँ होती हैं, जैसे कुछ गर्मियों में बहेंगी, कुछ बरसात के टाइम में उनमें पानी आता है, कुछ बरसाती नदियाँ होती हैं। ये 12मासी नदियाँ, ये हमेशा बहती रहती है। ठीक है, अब हम दूसरी नदी के बारे में जानते हैं। दूसरी हमारी घग्गर नदी। तो घग्गर नदी कहाँ से बह रही है, शिमला से। ठीक है, शिमला के पास डागसोई से। डागसोई ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, बेसिकली इसका जो उद्गम स्थल है मेन कौन सा है, वो है
वो हिमाचल प्रदेश, शिमला के पास डागसोई है, हिमाचल प्रदेश का एरिया है, वहाँ से ये निकल रही है। अब बात आती है कि हरियाणा में कहाँ से ये प्रवेश कर रही है। तो हरियाणा में ये प्रवेश कर रही है, हरियाणा में पंचकुला, हरियाणा में निकलती है घग्गर नदी। कहाँ से? पंचकुला से निकल रही है। अब पंचकुला भी ऑप्शन में ना दे कई बार, तो क्या देगा? कालका, एक कालका नाम का जगह है, कालका ये मंदिर नहीं है, ये एक जगह है कालका नाम की, तो ये वहाँ से निकलती है। मेन अगर पूछ ले, एग्जैक्ट जगह पूछ लेता है तो कालका ऑप्शन में देगा, और पंचकुला भी साथ में दे सकता है, तो ये याद करना है हमें, पंचकुला में कालका से निकल रही है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ बहती है हरियाणा में? पंचकुला से, पंचकुला में ये प्रवेश करती है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। और सिरसा के बारे में एक चीज भी है कि सिरसा ये बह रही है नदी, सिरसा में भी बहती है, तो इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है ओटू बांध। ओटू बांध कहाँ पे? सिरसा में, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ था सेट का, ग्रुप डी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ओटू बांध कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका आंसर सिरसा था, ठीक है। कहाँ पे? सिरसा, ओटू बांध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और हरियाणा में इसकी अगर लंबाई पूछे इस नदी की, घग्गर नदी की, तो वो कितने है? वो है 250 किलोमीटर। अगर लंबाई पूछ लेता है तो एग्जैक्ट लंबाई 250 किलोमीटर है, ठीक है। अब सिरसा के बाद हमारे ये कहाँ जाके मतलब खत्म हो जाती है, या फिर कौन सी नदी में मिल जाती है, कौन से शहर में, कौन से राज्य में चली जाती है? तो सिरसा के बाद ये राजस्थान, राजस्थान में एक शहर पड़ता है हनुमानगढ़, वहां जाके ये विलुप्त हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, ठीक है। हनुमानगढ़ में जाके ये विलुप्त हो जाती है। अगर इसकी सहायक नदी पूछने लगे, घग्गर की सहायक नदी कौन सी है, तो घग्गर की सहायक नदी है मारकंडा। अब इसके बारे में हमें क्या पढ़ा? घग्गर के बारे में, घग्गर नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये शिमला के डागसोई से निकल रही है, ठीक है। शिमला के डागसोई से निकलती है, जो कहाँ पे है? हमारा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और हरियाणा में कहाँ से ये प्रवेश करेगी? तो हरियाणा में प्रवेश करती है पंचकुला से, ठीक है। पंचकुला में भी एग्जैक्ट जगह अगर पूछ ले तो कालका से ये हमारी प्रवेश करती है, पंचकुला में कालका से हरियाणा में आके प्रवेश करेगी, ठीक है। और कौन कौन सी जगह पे ये बहती है हरियाणा में? हमारा पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में। और सिरसा में हमारा कौन सा बांध है? सिरसा में है ओटू बांध, ठीक है। ये सिरसा में बना हुआ है ओटू बांध। फिर सिरसा के बाद ये कहाँ जाती है नदी, मतलब इसका उद्गम स्थल कहाँ, अपवा कहाँ तक है? तो सिरसा के बाद ये राजस्थान में जाके मिलती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ में जाके ये नदी खत्म हो जाती है, ठीक है। और इसकी लंबाई पूछ लेता है हरियाणा में, तो वो 250 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तीसरी नदी कौन सी है? मारकंडा। मारकंडा नदी है, ये घग्गर की भी सहायक नदी थी, पढ़ा हमने। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के नाहन की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और आगे क्या पढ़ेंगे हम कि ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करेगी, हरियाणा में ये कहाँ से आती है, कहाँ से हरियाणा में आएगी? तो हरियाणा में बेसिकली ये वहाँ से अंबाला से, अंबाला में प्रवेश करती है ये, ठीक है। अंबाला
के बाद कहाँ पे है हरियाणा में ये, जहाँ पे बहते हैं? कुरुक्षेत्र, कैथल, ठीक है, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल में। कुरुक्षेत्र के बारे में एक बात आ जाती है, कुरुक्षेत्र जिस यहाँ नदी पे बहता है, तो यहाँ पे सनीसा नाम की झील है एक, सनीसा झील, इस नदी के पास सनीसा झील। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सनीसा झील कौन सी नदी के पास है, तो मारकंडा नदी के पास कुरुक्षेत्र में है सनीसा झील, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम भी इसका पता होना चाहिए। प्राचीन नाम क्या है इसका? अरुणा नदी। और ये किसकी सहायक नदी है? ये घग्गर की सहायक नदी है, घग्गर की सहायक नदी है मारकंडा। ठीक है। इसके बारे में क्या था? ये नदी कहाँ से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश के नाहन की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। और हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? हरियाणा में ये अंबाला से प्रवेश करेगी, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में एक झील है सनीसा झील। सनीसा झील कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और कौन सी नदी? मारकंडा नदी के पास है, ठीक है। और एक बात आ जाती है कि कैथल से कौन सी नदी में मिलेगी? ये घग्गर नदी में मिलती है, कैथल से मिलेगी ये घग्गर नदी में। तभी तो मारकंडा इसकी सहायक नदी बनी, जब ये कैथल से जाके घग्गर नदी में मिल जाती है मारकंडा नदी, ठीक है। अब फोर्थ हमारी कौन सी है? सरस्वती नदी। ये भी प्राचीन नदी है, प्राचीन काल में इसका जिक्र है ऋग्वेद में, 3 बार इसका जिक्र आया है ऋग्वेद में। सरस्वती नदी ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल कौन सा है? ये भी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। ठीक, ये भी हिमाचल प्रदेश में और ये भी हिमाचल प्रदेश में, ऐसे हम याद कर सकते हैं। और हरियाणा में कहाँ आके प्रवेश करेगी? यमुनानगर, यमुनानगर में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ से कुरुक्षेत्र और कैथल से फिर ये पंजाब में जाके खत्म हो जाती है नदी, पंजाब में जाके, मतलब पंजाब में जाके समाप्त हो जाती है, सूख जाती है या फिर कुछ भी, ठीक है। और एक बात आ जाती है कि ये सरस्वती नदी हमारी प्राचीन नदी है, इस चीज़ के साक्ष्य हमें हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो इसके मिले हमें यमुनानगर से मिले हैं, यमुनानगर के मुगलावली नाम का एक गांव है, वहां से इस नदी के साक्ष्य मिले हैं, सरस्वती नदी के, ठीक है। और सरस्वती नदी पर एक तीर्थ स्थान भी है, इस तीर्थ स्थान क्या, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। कौन सा तीर्थ स्थान है वो? नरकातारी, नरकातारी तीर्थ कहाँ पे है? ये सरस्वती नदी, ठीक है। और इस नदी के लिए हरियाणा के अंतर क्या गया था? हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष हैं इसके अध्यक्ष कौन है? सीएम है इसके अध्यक्ष, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। सरस्वती नदी कहाँ से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकल रही है, हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है, कुरुक्षेत्र, कैथल, उसके बाद पंजाब में जाके ये खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है वहाँ पे जाके, ठीक है। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं सरस्वती नदी के हरियाणा में? तो ये यमुनानगर के मुगलावली गाँव से मिले हैं, ठीक है। और इसके लिए एक फेमस तीर्थ है, वो कौन सा तीर्थ है? वो है नरकातारी तीर्थ, ठीक है। और इसके लिए एक बोर्ड की भी स्थापना करी गई है, हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड, जिसके अध्यक्ष कौन है? सीएम है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अपनी 5th नदी। बेसिकली हमारी मुख्य नदी 5 ही हैं। टांगरी नदी है 5th हमारी, ठीक है।
अब इसके बारे में ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने 4 नदियाँ पढ़ी थी अपनी, यमुना, सरस्वती, घग्गर और ये मारकंडा, ठीक है। तो इनके बारे में क्या था कि ये हरियाणा से नहीं निकल रही थी, यानी कि इनका जो मेन उद्गम स्थल था वो हरियाणा नहीं था, इसके बजाय दूसरे जिले, दूसरे ये थे शहर, ठीक है, जिले थे, दूसरे स्टेट थे। जैसे इसका मारकंडा का और सरस्वती का हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। अब और उसका यमुना का उत्तराखंड है। लेकिन इस क्वेश्चन के इसके बारे में, टांगरी नदी के बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये हरियाणा से ही निकलती है, इसका जो मेन उद्गम स्थल है वो हरियाणा ही है। हरियाणा में कहाँ से निकलती है, ये कौन सी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी नदी ऐसी है जो हरियाणा से ही निकलती है, तो वो टांगरी नदी है, ठीक है। ऐसी नदी है जिसका उद्गम हरियाणा से ही है। हरियाणा में कहाँ से, पंचकुला भी कई बार ऑप्शन में नहीं देगा, तो मोरनी हिल्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है, अगर नदियों से अलग भी क्वेश्चन पूछे कि मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, मोरनी हिल्स कहाँ हैं, तो इसका भी हम पता कर सकते हैं कि ये पंचकुला में है, मोरनी हिल्स। जैसे हमने उसका पढ़ा था कि गढ़वाली हिमालय कहाँ है, इस तरह से गढ़वाली हिमालय के बारे में पढ़ा, ऐसे ये मोरनी हिल्स, ठीक है, पंचकुला में है। मुख्य हमारी यही 5 नदियाँ हैं। इन 5 नदियों के बारे में ही मेन रूप से हमें ध्यान रखना है। कितनी नदियाँ हैं, मुख्य 5 हैं। अब हम दक्षिण की जो और 4 नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमें पता है कि हरियाणा में मेन 9 नदियाँ हैं, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, मतलब उनका बुक्स में जिक्र नहीं किया गया है। तो ऐसी हमारी, जैसे पूछ ले कि हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे छोटी नदी है जो कि 9 किलोमीटर तक है जिसका बहाव, बस फिर जाके वो दूसरी नदी में मिल जाती है। तो वो नदी कौन सी है, क्योंकि अब क्वेश्चन, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता बिल्कुल जो कि हाईलाइट हो, अब ऐसे पूछता है जो डीप क्वेश्चन होते हैं, जिनमें हमें सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हरियाणा की सबसे छोटी नदी अगर पूछे, सबसे छोटी नदी तो कौन सी है, चोटांग नदी है, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर तक है, ये सिर्फ 9 किलोमीटर, ये सबसे छोटी नदी है, 9 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दक्षिण में कौन सी नदियां हैं। पहले हमने पढ़ी थी जो मेन थी वो उत्तर पूर्वी थी, अब हम पढ़ेंगे दक्षिण की नदियां, दक्षिण नदी, ठीक है। ये हमारी बेसिकली 4 हैं जो मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, ऐसे याद कर सकते हैं इनको हम, दोहन, इंदौरी, साहिबी और कृष्णावती, ठीक है। सबसे पहले साहिबी नदी हमारी, साहिबी नदी एक तो क्या है कि ये हरियाणा की प्रमुख नदी है, मुख्य नदी हरियाणा की साहिबी नदी है, ठीक है। ये कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है राजस्थान से। अब एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि राजस्थान के जयपुर से ही निकल रही है, जयपुर या राजस्थान, वो पूरा ही, मतलब जो इसका मेन है, मेन उद्गम स्थल है जहाँ से ये निकल रही है, एग्जैक्ट जगह कौन सी है वो हमसे पूछेगा, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी जगह है, तो वो है कि राजस्थान के जयपुर से 113 किलोमीटर दूर दो गांव हैं, मनोहरपुर और जीतगढ़, ठीक है। इन गांव के पास, ये क्वेश्चन टीजीटी स्क्रीनिंग में पूछा गया है, ठीक है, के पास बहरोड से निकलती है, और उसमें ऑप्शन में ना तो राजस्थान था और ना जयपुर था, सिर्फ ये था कि बहरोड से कौन सी नदी निकलती है, जिसका कि हमें बहुत, मतलब हम डीप पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि बहरोड से कौन सी नदी निकलती है। तो साहिबी नदी बहरोड से निकलती है, राजस्थान से, ठीक है। और हरियाणा में बात करते हैं, हरियाणा में कहाँ से ये प्रवेश कर रही है, रेवाड़ी से, रेवाड़ी से प्रवेश कर रही है हरियाणा में, ठीक है।
एक बात ये भी आ जाती है कि रेवाड़ी से प्रवेश कर रही है ये नदी, साहिबी नदी, इसके ऊपर एक बांध भी बना हुआ है रेवाड़ी में। कौन सा बांध है? मसानी बांध। ये बांध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बांध को भी आप याद कर लें। मसानी बांध बना हुआ है, ठीक है। तो हरियाणा में रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, ठीक है। उसके बाद ये दिल्ली में खत्म हो जाती है। दिल्ली में कहाँ? नजफगढ़ झील में, वहां जाके लुप्त हो जाती है नदी, साहिबी नदी, ठीक है। साहिबी नदी कौन सी नदी है? दक्षिण की नदियां हैं और हरियाणा की ये प्रमुख नदी है। और राजस्थान के जयपुर से भी दूर मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास है एक बहरोड नाम का गांव है, वहां से ये निकल रही है। और हरियाणा में रेवाड़ी से निकलती है। रेवाड़ी में मसानी बांध इसमें बना हुआ है, ठीक है। हरियाणा में रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर तक है इसका उद्गम स्थल, अपवाह तंत्र। उसके बाद नजफगढ़ झील दिल्ली में जाके ये लुप्त हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कौन सी है? दोहन नदी। अब दोहन नदी के बारे में क्या बात आती है मेन, कि ये 12 महीने बहने वाली नदी नहीं है, ये एक मौसमी नदी है। यानी कि जो सिर्फ एक जो मौसम आता है हमारा, या गर्मी या सर्दी, तो ये बरसात के मौसम में बहती है नदी, ठीक है। तो ये एक तो बात क्या आती है, एक तो ये हमारी मौसमी नदी है। कौन से मौसम में बहती है? बरसात के मौसम में, बरसाती नदी, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से है? इसका भी राजस्थान से है। राजस्थान में नीम का थाना नाम की एक जगह है, वहां से नीम का थाना राजस्थान से निकलती है, ठीक है। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में ढोसी की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और महेंद्रगढ़ में जाके ये लुप्त हो जाती है। कहाँ लुप्त हो जाती है? महेंद्रगढ़ में जाके ये लुप्त हो जाती है ये नदी, ठीक है। और इसकी अगर लंबाई पूछ लेता है तो लंबाई कितनी है इसकी? 50 किलोमीटर। कई बार लंबाई भी पूछ लेता है तो 50 किलोमीटर है। और दोहन नदी क्या है? ये साहिबी नदी की सहायक नदी है। दोहन नदी साहिबी नदी की सहायक नदी भी है दोहन नदी, ठीक है। तो ये मौसमी नदी है, बरसात के मौसम में बहती है। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? राजस्थान है, नीम का थाना राजस्थान से। और हरियाणा में कहाँ से बह रही है? ये ढोसी की पहाड़ियों से बहती है, वहां जाके फिर ये महेंद्रगढ़ में जाके ये लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसकी हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 50 किलोमीटर। और ये साहिबी नदी की सहायक नदी है, यानी कि दोहन नदी साहिबी नदी में जाके मिल जाती है। अब हमारी दक्षिण भारत की तीसरी नदी कौन सी है? हमारी तीसरी नदी है इंदौरी नदी, ठीक है। तो इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? ये हमारी निकलती है नूह के पास, अरावली पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? इंदौरी नदी। अगर पूछ ले इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो नूह में है ये इंदौरी नदी, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद क्या होता है कि ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है नदी। एक तरफ तो ये रेवाड़ी की तरफ निकलेगी और एक तरफ ये गुड़गांव की तरफ, ठीक है। यानी कि नूह से, अरावली पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से? एक तरफ रेवाड़ी की तरफ और गुड़गांव की तरफ, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या है इंदौरी नदी का? अशुमती नदी, इसका प्राचीन नाम है अशुमती नदी, ठीक है। इसके बारे में इतना ही ये इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक बात और कि ये किसकी सहायक नदी है? ये नदी है इंदौरी नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है ये। सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं? जो कि इनमें जाके मिल जाती हैं। जैसे इंदौरी नदी साहिबी नदी में जाकर मिल गई तो ये साहिबी नदी की सहायक नदी मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद कौन सी है हमारी?
लास्ट नदी कौन सी है? कृष्णावती नदी। ये कहाँ से निकल रही है? ये राजस्थान की, ये भी अरावली पहाड़ी नूह से होते हुए, नूह के बाद क्या पड़ता है हमारा? राजस्थान आ जाता है। अलवर जो है उसके बाद ये जो अरावली हिल्स हैं वो नूह में भी हैं और राजस्थान में भी हैं। राजस्थान के अरावली हिल्स से निकलती है ये कौन सी? कृष्णावती नदी। और हरियाणा में, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से करती है प्रवेश। ठीक है, रेवाड़ी से झज्जर। ये नदियाँ इतनी बड़ी नहीं है, ये छोटी नदियाँ हैं हमारी। झज्जर के बाद ये बहरोड। बहरोड कहाँ पढ़ा था हमने? राजस्थान के अंदर ही है ये बहरोड। बहरोड में जाके लुप्त हो जाती है। ठीक है, और इस नदी को हम कसौती नदी भी कहते हैं। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसे इसका पूछ लेगा कि अशुमती नदी किस नदी का नाम है? इंदौरी नदी का। कसौती नदी किस नदी का नाम है? तो कृष्णा नदी का। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं तक। इस वीडियो में हमने नदियों के बारे में जितना कुछ भी है जानने के लिए वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ के अलावा क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल पूरा पढ़ें, कई बार पढ़ें, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। बिल्कुल लाइटली पढ़ाया है मैंने ये टॉपिक नदियों का, कि कोई भी इसको समझ सकता है। ठीक है, और जैसे अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं इसके स्क्रीनशॉट आपको बाद में अवेलेबल करा दूँगी, आप वहाँ से अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू, एंड मेरी वीडियोज़ को आप लाइक करें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।